किसी भी धर्म का कोई भी श्रद्धेय महापुरुष है तो उसको लेकर तो धारणा तो पक्की है कि गॉड हो कि ईश्वर हो कि अल्लाह हो कि खुदा हो कि तीर्थंकर हो कि सिद्ध हो कि बुद्ध हो, ये सब को कंटिन्यू देखते हैं, निरंतर देखते हैं और वो मंगल दृष्टि से देखते हैं। उनकी दृष्टि कोई अमंगल नहीं है, उनकी दृष्टि कोई बुरी नहीं है। उनका असर क्यों नहीं होता है? भगवान की नजर का असर क्यों नहीं होता है? गुरु की नजर का असर क्यों नहीं होता है? और दूसरे की नजर का असर क्यों होता है? कहीं तो भी हमने तय कर रखा है कि हमने इस नजर को ग्रहण नहीं करना, उस नजर को ग्रहण करना है, और बड़े अनोइंगली तय कर रखा है, अनजाने में तय कर रखा है, अविश्वास से तय कर रखा है। और ये अविश्वास जिस दिन तुम्हारे मन से निकलेगा कि नहीं, भगवान की नजर मेरे पर है, मेरे गुरु की नजर मेरे पर है, आई फील इट, मैं उसको महसूस करता हूं। ध्यान में रखना बंधुओं, गुस्सा होने से कोई गुस्सा करता है इसलिए हम गुस्से का असर नहीं होता है, हम उसको ग्रहण करते इसलिए असर होता है। किसी की कृपा का असर भी तभी होता है जब हम उसको ग्रहण करते हो। इसलिए आप कई बार बोलते कि हमारा प्यार और मत असर नहीं हुए, कि उसने तय कर रखा है मुझे प्यार ग्रहण नहीं करना है। और ये जनरली मैं बहुत देखता हूं, सामान्यतः आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं। और तब ये लेशा का विषय मैंने इसलिए शुरू किया आपके पास, इलेक्शन के बहुत गहरे सीक्रेट है कि उसने तय कर रखा है मैंने ग्रहण नहीं करना है, और ग्रहण करना नहीं करना है तय कर रखा है। अगली बात बोल रहा हूं मैं आपसे, कृपा का इंजेक्शन लगाने वाले कोई भगवान महावीर जैसे विरले होते हैं, लेकिन जहर का इंजेक्शन लगाने वाले कदम कदम पर मिलते हैं। कृपा करने वाले संत के समान होते हैं, आपका दरवाजा खुला होगा तो अंदर में प्रवेश करेंगे, लेकिन गुस्सा बरसाने वाले चोर और डकैती के समान होते हैं, वे आपके दीवार तोड़ करके, दरवाजा तोड़ करके भी अंदर घुस जाते हैं। इसलिए अंदर के सिस्टम चेंज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो सिस्टम है लिशा के प्रयोग के सारी साधना का पहला सूत्र कोई है, वो है प्रत्याख्यान, वो है प्रतिरोध, वो है अवरोध। जो अवरोध मैंने अच्छी बातों के लिए लगा रखे, जो स्पीड ब्रेकर, जो दरवाजे मैंने क्लोज कर रखे अच्छी बातों के लिए, उनको मुझे बुरी बातों के लिए लागू करना है। और जिस दिन आप ये कर पाओगे, इसकी विधि मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं इसको, इसकी एक टेक्निक है। ये केवल इच्छा का सवाल नहीं है, कोई नहीं चाहता कि मेरे पर बुरी बात का असर हो, कोई नहीं चाहता कि कोरोना वायरस का असर हो। कौन माँ बाप चाहते कि अपने बच्चे पर किसी बुरी बात का असर हो? हम सभी चाहते हैं कि अपने पर अच्छे का असर हो, बुरे का असर ना हो। लेकिन बीज अंदर बुरे का पड़ा हुआ है ना, तो बुरे को ग्रहण करते चले जाता है। वो बीज
अंदर करेले का बीज होगा, उसको शक्कर का भी पानी दोगे तो करेला मीठा नहीं होगा। गन्ने के पानी, गन्ने की खेती को जो पानी देते हैं उसमें क्या शक्कर घोलते हैं क्या? वही पानी करेले को जाता है, वही पानी मिर्ची को जाता है, वही पानी गन्ने को जाता है, वही पानी ज्वारी गेहूं को जाता है। जमीन भी वही है, लेकिन उस पानी में से लेकर के क्या बनाना ये बीज तय करता है। ये आपका सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य को जानना बहुत जरूरी है। इस सामर्थ्य को पहचानना बहुत जरूरी है। इस सामर्थ्य को जगाना उससे भी जरूरी है। और इस सामर्थ्य को जगाने को कहते हैं सम्यक श्रद्धा। इस सामर्थ्य को जगाने को कहते हैं सम्यक ज्ञान। इस सामर्थ्य को जगाने को कहते हैं सम्यक चरित्र। इस सामर्थ्य को जगाने सम्यक शक्ति, जो मैंने आपके पास भाव संपदा की चर्चा करी थी, और उसमें दो शब्द गए, एक सम्यक और एक मिथ्या। यदि अच्छाई पर भरोसा होगा तुम्हारा गहराई से, तो अच्छाई का असर होगा, और अच्छाई पर भरोसा नहीं होगा गहराई से, तो अच्छाई का असर नहीं होगा। फिर एक बार उस प्रसंग को याद दिला रहा हूं, मीरा को जहर का प्याला दिया गया है, लेकिन असर नहीं हुआ है। और केवल कहानी नहीं है, यह सत्य है। ये आज भी सत्य है। इसका प्रयोग आप आज भी कर सकते हो। उसके लिए वो चाहिए अखंड शुभ पर भरोसा है, अमृत पर भरोसा है। पानीय मप्य मृत मित्य नुचिंत्यमानम किम नामनो विश्विकार मप्पा करोति। आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर ने साधना के सूत्र दिए। क्या पानी को भी अमृत के रूप में भावित कर करके ग्रहण करोगे तो जहर को दूर कर देगा वो। ये भावित आत्मा की साधना शास्त्र में बहुत गहराई से जाती है। आप सोचिए ना, अपने अपने तन को, मन को, चेतना को किससे आपने प्रभावित कर रखा हुआ है? किससे भावित हुआ है? और ये आपने अनोइंगली तय कर रखा, उसको नोइंगली प्रयोग करना, इसको कहते हैं साधना। कि अनादिकाल के अपने जो अनुभव है, इस जन्म के भी जो अपने अनुभव है, वो हमेशा दगाबाजों के, तुम्हारे भी और मेरे भी। इन दगाबाजों के अनुभव के बीच में भगवत्ता के अनुभव को स्वीकार करना है, ये साधना है, ये लेशक का प्रयोग है। और ये अपने में सामर्थ्य होना चाहिए। मैं जिसको ग्रहण करना चाहूंगा वही मेरे अंदर आएगा, जिसको मैं ग्रहण नहीं करना चाहता वो मेरे अंदर नहीं आएगा। ये आपने पहले तय करना है। इसलिए तो ये सारे मेडिकल साइंस में बच्चों को इंजेक्शन दिए जाते पहले ही, जिसको ये बीमारी होनी नहीं चाहिए, ये बीमारी, इन्फेक्शन की बीमारी पहले दे देते, लस उसको वैक्सीन पहले दे देते। और वैक्सीन उसके बॉडी में वो चला गया तो वायरस आने पर भी उस पर असर नहीं होता है। जिनको फ्रिक्वेंटली टाइफाइड होता है उनके लिए इंजेक्शन देते हैं,
और इंजेक्शन के पास है वो 1 साल का है, 1 साल का असर होगा, 2 साल का, 3 साल का, 3 साल तक उसको, जब तक इंजेक्शन का असर है तब तक उसको टाइफाइड नहीं होता है, उस वायरस का असर नहीं होता है। इसको रोग प्रतिकार क्षमता कहते हैं आप लोग। और जैसे रोग प्रतिकार क्षमता है वैसे क्रोध प्रतिकार क्षमता है, वैसे अहंकार प्रतिकार क्षमता है, वैसे वासना प्रतिकार क्षमता है। और ये प्रतिकार क्षमता अपने अंदर है, उसको जगाना है, उसको फोकस करना है। ये फोकस करने का जो तंत्र है, जो साधना है, मैं इसको पूरा खुला कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं, सीक्रेट नहीं रख रहा हूं। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि इतना ओपन मत बोला करो, कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। न, मुझे कोई डर नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका तुम पेटेंट कर लो, दूसरे इसका उपयोग करेंगे। मैं कहता कोई डर नहीं, जिसको उपयोग करना करो, उसका नाम लगाना, उसका नाम लगा ले, उसको क्या करेंगे। और ऐसी ये सारी प्रॉपर्टी तो दुनिया की है ना, मेरी थोड़ी है। जैसे पानी सबके लिए वैसे ज्ञान सबके लिए। अब उस पर कोई अपना लेबल लगा करके बेचना चाहे तो उसकी ईमानदारी, उसको तुम और मैं क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ बदमाशों के बल पर सज्जनों को इनकार करना, ये गुनाह मैं क्यों करूं, ये गुनाह मैं क्यों करूं। मैं तो इसी बात पर विश्वास करता हूं कि बदमाश भी आज निकल जाकर के सज्जन बन जाएगा। ओके, ठीक है। इसलिए मैं ओपनली बोलता हूं, और मैं जानता हूं, मुझे पता है कि मेरे से सुनने वाले लोग आगे परोसते समय, आगे ले जाते समय कभी जिक्र नहीं करते कि मैंने उनसे सीखा है। वो अपना ही ढेंडा, अपना ही घेंडा में लाते, आराम से लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने ज्ञानावरणीय कर्म का बंद कर रहे हैं, वो अपने अहंकार को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने दीजिए। मेरी मंगल भावना उनके प्रति भी है कि वो अहंकार के जहर को पहचाने, वो जहर को पहचाने, अहंकार के जहर को। इसलिए एक तय करना, इस लेशा के विषय को मैं कल और आगे बढ़ाऊंगा, और कल मैं आपको साधना सिखाऊंगा। कल मैं प्रयोग सिखाऊंगा आपको कि कैसे अशुभ को ग्रहण नहीं होने देना है ना, कैसे शुभ को ग्रहण करने के अपने 24 आवर्स प्रोसेस चलते रहने चाहिए। 24 घंटे वो क्रिया अपने अंदर चलनी चाहिए कि मैं कल शुभ का ग्रहण करूंगा, चाहे सोया हुआ हूं तो भी मेरे पास शुभ आएगा, मैं जागा हुआ तो भी शुभ मेरे पास आएगा, मैं सभा में बैठा हूं तभी मेरे पास शुभ आएगा, मैं अकेले में बैठा हूं तो भी शुभ मेरे पास आएगा। दिन हो कि रात हो, दिया हुआ, रावो हुआ, एगो परिसा गो, सुते हुआ, जागर मानेवा, 6 के 6 स्थितियों में, दिन हो कि रात, अकेला हो कि सभा के बीच, सोया हुआ हो कि जागा हुआ हो, इन सभी स्थितियों में, इन सभी समयों में, इन सभी अवस्थाओं में मेरे पास केवल प्रेम ही आएगा। मैं केवल प्रेम को ही ग्रहण करूंगा, मैं नफरत को ग्रहण नहीं करूंगा। मैं अपने ही लाइफ का एक प्रसंग आपके साथ शेयर करता हूं जो बहुत ओपनली है। 2010 में हम पहली बार चेन्नई चतुर्मास के लिए पहुंचे, और जब चेन्नई पहुंचे तो स्नेही लोगों ने हमको बहुत जानकारी दी कि जो भी चेन्नई आता है वो बीमार पड़ता है, उसको बुखार तो होता है, उसको चेन्नई आए तो आती है। मैं सुनता, मैंने कहता हमको कुछ नहीं होगा, हमको कुछ नहीं होगा, हमको कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बोलने वाले का बहुत बढ़ गया। तो मैंने एक दिन प्रवचन सभा में कह दिया कि आप लोग कोई टेंशन मत रखिए,
हम 4 महीने बीमार नहीं पड़ेंगे, हमको कोई बुखार नहीं आएगा। मैंने सोचा कि मामला समाप्त हो गया है, व्याख्यान में उत्तर दे दिया है, तो अब कोई आकर के छेड़ेगा नहीं। लेकिन वो छेड़ने वाले तो और अगले थे कि बोले मच्छर आपको काटेगा तो आप क्या करेंगे? तो मैंने जवाब दे दिया, मच्छर का काटना मच्छर का काम है, मच्छर का असर होने देना कि नहीं होने देना मेरा काम है। बोले कैसे? बोले वैसे जैसे प्रवचन देना मेरा काम है, प्रवचन सुनना आपका काम है, लेकिन प्रवचन का असर होने देना कि नहीं होने देना तुम्हारा काम है। जब तुम प्रवचन प्रूफ बन सकते हो तो मैं मच्छर प्रूफ क्यों नहीं बन सकता हूं? जब वाटर प्रूफ हो सकते हैं, जब एयर प्रूफ हो सकता है, तो एंगर प्रूफ क्यों नहीं हो सकते? जब बुलेट प्रूफ हो सकते हैं, तो इससे प्रूफ क्यों नहीं हो सकते? मैंने बोल दिया और उसके बाद लोगों ने देखा, देखते 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 4 महीने बीत गए और हमें पता नहीं था, हम तो अपनी मस्ती में चल रहे थे। लेकिन जब चतुर्मास के विहार का कार्यक्रम वहां विदाई समारोह चला, तो अशोक जी गेलड़ा ने उस बात को पहले दिन से पकड़ के रखा था। शायद मुझे लगता है कि 4 महीने कंटिन्यू देख रहे थे कि कब महाराज साहब को बुखार होता है, अच्छी भावना से। और उस दिन उन्होंने एक बात कही, विहार के दिन धर्म सभा में उन्होंने कही, जाहिर सभा में बात कही कि पहली बार कोई व्यक्ति हमने देखा है जो कहता है कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा और बीमार नहीं पड़ता है, कोई मच्छर का असर नहीं होता है। और ऐसे तो बहुत प्रसंग है कि ये प्रतिरोध प्रणाली, इसको विकसित करना चाहिए। बहुत से मेरे तो मैं ऐसे प्रसंग आपको देने चाहूँ, मेरे लाइफ के तो बहुत सारे प्रसंग हैं।